भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया कि कल युग में पति पत्नी की एक छोटी सी गलती के कारण परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है। पति पत्नी की एक छोटी सी गलत फहमी के कारण अच्छा खासा परिवार बिखर जाता है, अच्छा खासा परिवार टूट जाता है। दोस्तों आजकल कल युग में कुछ ऐसा ही है कि पति पत्नी में ये एक छोटी सी गलत फहमी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और इसी के चलते उस परिवार का विनाश हो जाता है। उस परिवार को टूटने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा आजकल झगड़े चल रहे हैं तो पति पत्नी के झगड़े चल रहे हैं और बगैर बात के बगैर मतलब के झगड़े चल रहे हैं। केवल एक गलत फहमी पैदा हो जाती है। वो कौन सी गलत फहमी है आइए हम बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपके परिवार में कोई कलह नहीं हो, आपका परिवार कभी नहीं टूटे, अच्छी तरीक़ा से सुखी जीवन व्यतीत करें आप, तो इस वीडियो को आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि इस वीडियो को 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी से, इस वीडियो से हम और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग अपने अपने मतलब में चौकस रहते हैं, जो लोग छोटी छोटी बातों पर गलत फहमी अपने दिल में पैदा कर लेते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी सीख दे करके जाने वाली है। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं। लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके, हम आपको बताते हैं कि वो गलत फहमी कौन सी हुआ करती है जिसके कारण परिवार टूट जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले, इस ज्ञानवर्धक चर्चा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि जो भाई बंधु माताएँ बहनाएँ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें, उनके परिवार के ऊपर माँ आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उनका परिवार कभी भी ना टूटे, पति पत्नियों में प्रेम बना रहे। मैं बस यही आपसे निवेदन करूँगा। तो आइए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी को समझाया। लक्ष्मी सुनिएगा, वो कौन सी पति पत्नी में गलत फहमी पैदा हो जाती है आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक राजा निवास करता था और उस राजा के 2 बेटी थी। एक का नाम था शीला, एक का नाम था सुशीला। लेकिन जो शीला बेटी थी वो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी और जो सुशीला बेटी थी छोटी, वो सुशीला जो थी वो बिल्कुल सज्जन स्वभाव की थी। जब बेटी समझदार हुई हैं तो उस राजा ने अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए जो आसपास के राजा थे उनके पास में पत्र भिजवाया गया है। जब सब राजा एकत्रित होकर के आए तो अपनी बेटियों का स्वयंवर रचा है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी महाराज ने अपनी बेटी शीला और सुशीला का स्वयंवर रचा है। तो उसमें 2 राजा आए। एक राजा का नाम था राजा नौरंगदेव और दूसरे राजा का नाम था महाराज सोनपाल। तो जो नौरंगदेव महाराज थे वो बड़ी बेटी के लिए उनका विवाह हुआ और जो महाराज सोनपाल थे उनका विवाह छोटी बेटी सुशीला के साथ में हुआ है। मेरे भैया आप दोनों साड़ू साड़ू अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के अपने अपने घर के लिए विदा होकर के चले जाते हैं। हालांकि वो दोनों भी राजा थे, जो महाराज नौरंगदेव और जो सोनपाल जिनके साथ में सुशीला और शीला का विवाह हुआ था वो दोनों भी राजा थे। तो अपने अपने घर के लिए अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के चले जाते हैं। जब अपने घर पहुंच जाते हैं तो जो छोटी बेटी थी जो सज्जन स्वभाव की थी, उसका पति बहुत उससे प्यार करता है, वो भी अपने पति से बहुत प्यार करती है। बहुत बड़ी पतिव्रता, बहुत बड़ी सतवंती स्त्री बनती हुई चली गई है। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी एक दिन की बात थी कि दोनों साड़ू साड़ू यानी महाराज नौरंगदेव और महाराज सोनपाल दोनों एक बार, महाराज नौरंगदेव तो अपने राज्य से निकल करके आए और सोनपाल महाराज अपने राज्य से निकल करके आए हैं। तो एक जंगल में दोनों की भेंट हो जाती है और जब जंगल में दोनों की भेंट हो जाती है तो दोनों आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। बातें करते करते जो बड़े महाराज थे यानी जो महाराज की बड़ी बेटी के लिए जिनका विवाह हुआ था महाराज नौरंगदेव, उन्होंने कहा है कि राजन एक काम करें, यहाँ बैठे बैठे समय पास नहीं होता, एक काम करते हैं हम और आप जुआ का खेल खेलते हैं। दोस्तों ये बात सच है कि जुआ का खेल वो होता है जो इंसान को रात्रि में ही बर्बाद कर देता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो इंसान जुआ खेलते हैं उन्हें बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो महाराज जो नौरंगदेव थे बड़े राजा, उन्होंने अपने छोटे साड़ू को यानी जो साड़ू थे उनको जुआ के खेल में हरा दिया है। बहुत कुछ हार गए हैं। जब हारने के बाद संध्या का समय हुआ तो नौरंगदेव महाराज अपने घर चले जाते हैं और महाराज जो सोनपाल थे वो अपनी पत्नी के पास में अपने आंगन में चले जाते हैं। लेकिन आज महाराज सोनपाल की और कुछ चेहरा उतरा हुआ है। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी पत्नी उसे ही कहते हैं जो पति का चेहरा पढ़ करके बता दे कि आज तुम्हारे ऊपर कोई संकट है। तो पत्नी ने पूछा है महाराज कहिएगा आज कारण क्या है,
आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो महाराज बोले हैं क्या बताएं, आज तुम्हारे बहनोई साहब यानी जो तुम्हारे जीजा जी हैं, हमारे साड़ू हैं महाराज नौरंगदेव, वो हमें जंगल में मिल गए। तो उन्होंने अपने पास में बैठा लिया। पास बैठाने के बाद में वो हमारे साथ में जुआ का खेल खेले। लेकिन क्या बताएं, उन्होंने जितनी बाजी डाली वो सब बाजी उनकी तरफ ही, उनकी पक्ष में ही पड़ी हैं। वो सब बाजियों को हार जीत गए हैं और हम सब बाजियों को हार गए हैं। तो आज वो पत्नी कहने लगी है महाराज तो ये तो जुआ का खेल है, पहले तो आपको खेलना नहीं चाहिए था, और अगर आप खेले हो तो हारना जीतना तो लगा रहता है, इसमें चिंता करने की क्या बात है। तो महाराज सोनपाल कहने लगे रानी चिंता इस बात की नहीं है कि मैं हार गया, चिंता इस बात की है कि मैंने इतनी बार पांसे डाले, उतनी बार में सब उनकी तरफ ही गए। अगर मेरी तरफ एक भी पांसा आ जाता, अगर मैं एक बार भी जीत जाता तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होती। तो आज पत्नी कहने लगी महाराज घबराओ ना, अब एक काम करो, कल आप अचानक मिल गए थे, लेकिन कल आप लोगों को करना है कि आप उनको निमंत्रण दे करके अपने घर बुलाइएगा, और घर बुला करके आपको इतना शौक है तो उन्हें घर पर बैठा करके उनके साथ जुआ खेलिएगा। लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, ये मेरा वादा है आपसे कि आप एक भी बार हारोगे नहीं। महाराज सोनपाल को कुछ तसल्ली हुई, उन्होंने पत्र भेज करके एक नौकर के हाथ में दे दिया और कहा है कि हमारे बड़े साधु जो नौरंगदेव महाराज हैं उनको पास में बुलाइए हमारे पास में घर, और कह देना कि जुआ का खेल आज घर पर होगा। महाराज नौरंगदेव के पास में पत्र पहुंचा है। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा पतिव्रता स्त्री में कितनी ताकत होती है, हम आपको बता रहे हैं। जब नौरंगदेव महाराज घर आए तो घर आते समय और जब आंगन में आए हैं तो दोनों लोगों ने पति पत्नियों ने बहुत सम्मान किया है। सम्मान करने के बाद में बैठा लिया है, भोजन से निवृत्त होकर के रात्रि के समय आज जुआ का खेल प्रारंभ किया है। तो आज महाराज सोनपाल ने अपनी पत्नी का नाम लेकर के जैसे ही पांसा डाला, महाराज सोनपाल की तरफ वो पांसा आया है। महाराज सोनपाल जीत गए, बहुत खुश हुए। एक नहीं 4, 6, 10 बार पांसा डाला गया, लेकिन हर बार महाराज सोनपाल ने अपनी पत्नी का नाम लेकर के डाला है तो वो सब महाराज सोनपाल की पक्ष में ही गिरता है। महाराज सोनपाल जीतते चले गए, और जब आखिरी बार पांसा डाला है तो अब की बार उनके मुख से थोड़ा तेज आवाज निकल गई अपनी पत्नी का नाम लेकर के। महाराज नौरंगदेव विचार कर रहे हैं तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये आज बार बार क्यों जीत रहा है, कारण क्या है। अब महाराज नौरंगदेव के दिमाग में एक बात आई कि इसकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है तो इसका धर्म जरूर डिगाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। इतना कहने सोचने के बाद में महाराज नौरंगदेव तो अपने घर चले जाते हैं, और महाराज सोनपाल इतने मगन हैं कि अपनी पत्नी के साथ में उन्होंने जैसे तैसे रात्रि व्यतीत की है। 2, 4, 6, 8, 10 दिन का समय व्यतीत हुआ है। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा, अब 4, 6, 8, 10 दिन बाद महाराज सोनपाल को दिमाग आया, एक दिमाग में विचार आया, विचार करने लगे एक काम करते हैं, अब काबुल की तरफ कुछ अश्व लेने के लिए जा रहे हैं। तो जब राजा घोड़ा लेने के लिए काबुल के लिए गए तो उधर नौरंगदेव महाराज को मालूम पड़ जाती है कि हमारे साड़ू घर पर नहीं है, वो घर से निकल गए हैं। तो उनके दिमाग में वही बात चुभ रही थी कि उनकी पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता यानी मेरी साली इतनी बड़ी पतिव्रता है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन करें तो करें कैसे। अब रात्रि के समय महाराज नौरंगदेव अपना रूप बदल करके चले। कहाँ चले? अपनी साली से मिलने के लिए, उनका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए चले हैं। घर से निकल करके चले। जैसे ही महाराज सोनपाल के राज्य में आए तो जिस गली से निकल कर के जाते हैं, एक गली में 2-4 स्त्री छत पर खड़ी थी। उन्होंने देखा बहन रात्रि के समय अंधेरा होने के लिए जा रहा है और ये हमें अपने नगर का इंसान नहीं लगता है, ये कहाँ जा रहा है। मुझे क्या लगता है ऐसा कौन है अपने मोहल्ला में जिसके पति घर पर नहीं है, जिस स्त्री के पति घर पर नहीं है ये उसी के घर जा रहा होगा। तो दूसरी कहने लगी हमारी महाराज घर पर नहीं है, ये महारानी के पास में हो सकता है जा रहा है। तो तीसरी स्त्री कहने लगी आप चिंता ना करें, चाहे चंद्रमा टल सकता है, चाहे सूरज टल सकता है, लेकिन ये अभागा उनका कभी धर्म नष्ट नहीं कर सकता है। इतना कहने के बाद में वो स्त्रियां अपने अपने घर चली जाती हैं। और महाराज नौरंगदेव जब अपनी साली के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो जाकर के आवाज़ लगाई है तो अंदर से एक दासी निकल करके आई। उन्होंने कहा महाराज आप कौन हैं? बोले हम हैं तुम्हारी जो महारानी हैं उनके जीजा जी, उनसे कहिएगा कि वो हमें अपने और महल में रुकने के लिए कहीं पर स्थान दें, हम आज रात्रि उनके यहाँ रुकना चाहते हैं। जब दासी ने जाकर के महारानी को बताया तो महारानी बड़ी संकट में पड़ गई। महारानी विचार करने लगी है कि अगर मैंने अपने जीजा का आज सत्कार नहीं किया तो मेरे पति आकर के कहेंगे कि तुमने अपने जीजा का इतना सत्कार नहीं किया, अपने बहनोई का जो उनको घर पर बिठा लेती। लेकिन अगर मैं सत्कार करती हूँ तो मेरे पति घर पर नहीं है। ये पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है कि एक पराया मर्द घर में सोए पति की गैर उपस्थिति में। विचार करने लगी है, धर्म संकट में पड़ गई। तब तक दासी ने गेट खोल दिया तो वो महाराज नौरंगदेव अंदर आंगन में चले जाते हैं।
उसने दासी से कहा इनको भोजन कराइएगा, और भोजन कराने के बाद दासी से कहा इनका एक पलंग लगाइएगा, इन्हें लिटा दीजिएगा। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा ध्यान लगा करके। अब वो महाराज नौरंगदेव को लिटा दिया है, और वो जो रानी थी यानी जो महाराज सोनपाल की पत्नी थी, नौरंगदेव महाराज की साली थी, उसने विचार किया कि अगर मैं इस महल में आज सोई तो मेरे ऊपर दोष लग जाएगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो सकता है, क्योंकि ये पराया मर्द है, और पराया मर्द अगर मेरे आंगन में सो रहा है, मेरे पति यहाँ पर है नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो वो आज स्त्री यानी वो रानी अपने भवन की छत पर जा कर के लेट जाती है। जब भवन की छत पर लेट जाती है, महाराज नौरंगदेव विचार कर रहे हैं हो सकता है मेरी साली मेरे पास में आए, कोई बात आकर के मुझे पूछे तो मैं उससे कुछ कहूं। लेकिन तब तक धीरे धीरे पूरी रात्रि निकल जाती है, लेकिन वो स्त्री छत से उतर करके नीचे नहीं आई। अब सुबह भोर भुरारे का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त लगा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में महाराज नौरंगदेव ने विचार किया, बोले अब हमें अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए निकलना चाहिए। लेकिन हुआ का यहाँ से कहानी कुछ अलग बन गई दोस्तों। क्या कहानी बन गई कि महाराज नौरंगदेव तो उस आंगन में से निकले हैं, और तब तक जो उनके पति महाराज सोनपाल काबुल में घोड़ा लेने के लिए गए थे, वो किसी कारण बस वापस आ जाते हैं। और महाराज नौरंगदेव ने घर से बाहर कदम रखा, और सोनपाल महाराज ने अपने घर के अंदर कदम रखा। तो अपने साड़ू को घर से हुए निकलता हुआ देखा, तो महाराज के दिमाग में कुछ और बात बैठ गई। क्या बात बैठ गई? अब जैसे ही घर में अंदर पहुंचे, साड़ू से तो कुछ नहीं कहा, घर में अंदर पहुंचे तो पत्नी आई है निकल करके, हाथ में जल का लोटा लेकर के आई, बोले महाराज जल पी लो। तो आज वो महाराज सोनपाल कहने लगे हैं अभागिनी, मुझे तेरे हाथ का जल नहीं पीना है, मुझे नहीं मालूम था कि तू मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। वो रानी कहने लगी महाराज क्यों, कोई गलती हो गई हमसे? बोले तो इससे गलती नहीं हुई है, तूने बहुत बड़ी गलती जानबूझ करके की है। तू मेरी गैर उपस्थिति में, मेरी अनुपस्थिति में, और तू पराये मर्द के साथ में, आज एक पराया इंसान तेरे महलों में पूरी रात्रि रुका। बोल क्या कहना चाहती है तू? वो रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी है महाराज हाँ ये बात सच है कि तुम्हारे साड़ू साहब यानी हमारे जीजा जी, हमारे बहनोई साहब यहाँ पर आए थे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ महाराज, मैं एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हूँ। उन्हें मुझे अपनाना तो बहुत दूर, मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा है, और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो। महाराज सोनपाल को इतनी शक होती चली गई कि उन्होंने महारानी को और रानी से दासी बना दिया। अब तो महारानी बहुत रोती हैं, विचार करती हैं ये भगवान मुझे कौन सा संकट मिल रहा है, कौन से पाप की सज़ा मिल रही है। मैं अपने स्थान पर सही सत्य होते हुए भी मुझे सज़ा मिल रही है। लेकिन जो महारानी के जो पिताजी थे यानी महाराज सोनपाल के ससुर थे, उनको मालूम पड़ जाता है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी, महाराज सोनपाल के ससुर ने अपनी पत्नी से पूछा कहो तुमने अपनी बिटिया को कैसी शिक्षा दी थी? पत्नी कहने लगी है महाराज बड़ी बेटी के बारे में एक बार के लिए आप कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन छोटी बेटी के बारे में मैं एक बात नहीं सुन सकती, क्योंकि मेरी छोटी बेटी जैसी तो पूरे राज्य में कोई लड़की नहीं निकलेगी। मेरे भैया अब महाराज सोनपाल के ससुर महाराज के पास के लिए आए हैं, तो महाराज सोनपाल से कहा है कहिए राजन, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती बन गई जो जिसके कारण तुमने रानी से और उसे दासी बना दिया, घर का काम काज कराते हो और उसे अपनाते नहीं हो। महाराज सोनपाल कहने लगे पिताजी आपको क्या बताएं, अगर हम आपको बता देंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बोले क्यों, कहो क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज ये एक बदचलन स्त्री है। आहा, पिताजी के आंसू निकल गए। बोले बेटा मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा शब्द नहीं सुना है, बदचलन क्या होता है ये हमें समझाइएगा पहले। बोले पिताजी मेरी अनुपस्थिति में ये पराया मर्द इसने अपने घर में रखा था। महाराज जो ससुर थे यानी सोनपाल महाराज के जो रानी के पिताजी, वो रोने लगे हैं। बेटी से कहा बेटी ये तूने क्या किया? बेटी हाथ जोड़ करके बोली है पिताजी चाहे पृथ्वी हिल जाए, चाहे सूर्यमा, चाहे चंद्रमा और अपना रास्ता छोड़ दे, चाहे सूर्य पूरब की जगह पर पश्चिम से निकलना प्रारंभ कर दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं एक बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हूँ। आप मेरे पति से कहिएगा अगर इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ये मेरी परीक्षा ले सकते हैं। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी कलयुग में स्त्रियों को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, गौर करके सुनिएगा। अब महाराज विचार कर रहे हैं, बोले इसकी परीक्षा लें क्या लें? तो सोनपाल महाराज ने कहा है सुनिएगा, अगर ये परीक्षा देना चाहती है तो गरम तेल की कढ़ाई में बैठ जाए। रानी ने बगैर सोचे समझे अपने पतिव्रत धर्म को और याद किया, अपने पतिव्रत धर्म का स्मरण किया, विचार किया है कि अगर मैंने जीवन में कभी भी
पराये मर्द की तरफ गलत दृष्टि नहीं डाली, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये तेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब कढ़ाई में बैठ जाती है मेरे भैया, लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा ये तो चाहे कोई कर लेगा। फिर कहा दूसरी परीक्षा दीजिए, अग्नि में बिठाया गया है, लेकिन फिर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ। वो राजा सोनपाल कहने लगे अपने ससुर से, एक काम कीजिएगा, इस अभाग्नि को आप मेरे आँखों से अलग ओझल कर दीजिएगा, आप इसे अपने साथ ले जाइएगा, अन्यथा या तो ये जिंदा रहेगी या मैं जिंदा रहूँगा। आज उस सोनपाल महाराज के ससुर यानी रानी के पिता घबरा जाते हैं, विचार करते हैं महाराज ना आप मरो ना हमारी बेटी को मारो, हम इसे अपने साथ में ले जाते हैं। अब जैसे ही लेकर के चले, रथ पर सवार हुए, उसी समय महारानी को क्रोध आ गया। महारानी ये विचार किया, पिया तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है कि या तो आपको परीक्षा नहीं लेनी थी, जब हम परीक्षा में पास हो गए तो फिर आपको सजा नहीं देनी थी। खैर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, लेकिन चलते चलते कहा है कि सुनिए, जिस मेरे जीजा की बदौलत बगैर किसी कारणवश, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी दोष के और मेरे ऊपर इतना बड़ा दोष लगाया गया है, तो मेरा ये श्राप है कि मैं जब तक अपने घर पहुंचूं तब तक जो मेरे जीजा महाराज नौरंगदेव हैं वो आंखों से अंधे हो जाएं, अगर मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो। मेरे भैया इतना कहने के बाद में वो बिटिया अपने घर के लिए अपने पिता के साथ निकल जाती है। अब जैसे ही रात्रि के समय महाराज नौरंगदेव सोए, सुबह हुआ, आंखें खुली तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, उनके बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई नहीं दे रहा है तो महाराज जो सोनपाल थे उनके पास में खबर कराई गई, बोले तुम्हारी पत्नी ने हमें श्राप दिया है, हमें ऐसा सुनने के लिए मिला है गुप्तचरों द्वारा, तुम्हारी पत्नी के श्राप के कारण और मैं अंधा हो चुका हूँ। महाराज अब आप कुछ कीजिएगा, इसमें मेरी गलती ये है कि मैं गया था तुम्हारी पत्नी का धर्म डिगाने के लिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, मेरे से उनका धर्म नहीं डिगा, और जब मेरे से धर्म नहीं डिगा तो केवल आपकी गलत फहमी के कारण आपने अपनी पत्नी को विदा कर दिया है। मेरे भैया महाराज सोनपाल और महाराज नौरंगदेव का हाथ पकड़ करके अपनी ससुराल की तरफ चले हैं, और जब ससुराल की तरफ चले हैं नारायण भगवान समझाते हैं अपने पति को और अपने जीजा को आता हुआ देखा तो पत्नी ने बड़ा सम्मान किया, आइए पिया महाराज आपने हमारी सुध ली, इतना ही बहुत है। वो कहने लगे हैं महाराज, सोनपाल बोले रानी मुझे माफ़ कर देना, मेरे दिल में एक गलत फहमी पैदा हो गई थी। रानी कहने लगी है महाराज हमारी क्या औकात है जो हम आपको माफ़ कर दें, हम तो कभी आपसे नाराज ही नहीं हुए। बोले तब हम समझेंगे कि तुम अपने जीजा की यानी हमारे साड़ू साहब की आंखों को सही कर दोगी। तो उसने अपने पतिव्रत धर्म को संभाला, हाथ में जल लेकर के जैसे ही अपने जीजा महाराज नौरंगदेव के ऊपर जल छिड़का है उसी समय उनको आंखों से दिखाई देने लगा है। महाराज सोनपाल अपनी पत्नी को लेकर के आंगन में आए हैं। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी सुनिएगा, इंसान के अंदर ये एक पत्नी के प्रति गलत फहमी यानी शक करना होता है, ये सबसे बड़ी गलती हुआ करती है। पहली बात तो ये होती है कि पत्नी को कभी भी पराये मर्द की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, और अगर देखती है तो जैसे देखती है, जैसे अगर बड़ा है तो अपने पिता की दृष्टि से, अगर छोटा है तो अपने बेटा की दृष्टि से, और अगर बराबर का है तो अपने भाई की दृष्टि से। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस में कहते हैं, रामचरितमानस में चौपाई कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यानी दूसरे नंबर की पतिव्रता वो होती हैं जो पराये पुरुष को देखती तो हैं लेकिन बाप बेटा और अपने भाई की दृष्टि से देखती हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पत्नी को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है पति को कभी भी अपनी पत्नी के ऊपर शंका या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शंक का इलाज कभी किसी के पास में नहीं हुआ करता। दोस्तों हमेशा ही परिवार टूट जाता है अगर पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के रिश्ते में ये शक नाम का शब्द आ जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि पति पत्नी का रिश्ता ही विश्वास के ऊपर टिका हुआ होता है। पति को पत्नी पर विश्वास करना चाहिए और पत्नी को पति पर विश्वास करना चाहिए। अगर बीच में शक आ जाता है, संदेह आ जाता है, ये गलत फहमी आ जाती है कि मेरी पत्नी बदचलन है या मेरा पति बदचलन है, तो उसके परिवार में, उस परिवार में कभी टूटने में देर नहीं लगती, वो परिवार टूक होकर के बिखर जाता है। दोस्तों हमारे कुछ दर्शकों ने नाम लेने की अपील की थी, तो सबसे पहला नाम है भरत सिंह राजपूत जरावली से, इन्होंने नाम लेने की अपील की थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे हैं कशिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कशिश जी आपका। और तीसरे हैं सोनू यादव पोरा से, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू यादव पोरा से आपका। और चौथे हैं अंकुश कटारा जी फर्रुखाबाद से, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।